हाँ, क्लास 11th के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड विद द डायमेंशंस, एंड दैट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की मीनिंग ये होती है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन एंड द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज ऑन राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ dimensions. This we can explain with the help of one example, and that example I am taking an equation which is known as van der Waal equation. Van der Waals equation, and according to this equation certain physical quantities are related to as P plus A upon V square in one bracket, and in another bracket V minus B, that is equal to RT, and this equation is known as van der Waals equation, where we have P as pressure, P is pressure, and this V and this V is volume, and A and B are some constant here, and this R is gas constant, and this T is temperature here. So on the basis of principle of homogeneity we have to find the dimensions of A and B here. So हमें ये पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो राइट हैंड साइड में है उनका डायमेंशंस इक्वल होगा, पहली बात। अच्छा, दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि वी कैन ऐड लाइक क्वांटिटीज एंड वी कैन सब्ट्रैक्ट लाइक क्वांटिटीज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कंसीडर करते हैं दिस P प्लस A अपॉन V स्क्वायर को, so here this whole quantity we are adding to this P, इसका मतलब ये क्वांटिटी प्रेशर में हम ऐड कर रहे हैं, तो प्रेशर में ये क्वांटिटी तभी ऐड हो पाएगी जब ये कलेक्टिवली A अपॉन V स्क्वायर भी हमारी प्रेशर होगी। तो अगर ये प्रेशर होगी तो हमारे पास A अपॉन V स्क्वायर का डायमेंशन और प्रेशर का डायमेंशन इक्वल होगा। इसका मतलब हो गया A upon V square must have the same dimension of pressure। A upon V square का डायमेंशन हमारे पास प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होगा, और वी कैन से दैट A upon V square, A अपॉन V स्क्वायर, इसको हम लिख रहे हैं ये हमारा प्रेशर के इक्वल होगा। इट इंप्लाइज A इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू P। अब हमें A का डायमेंशन निकालना है, तो V वॉल्यूम है हमारे पास और P प्रेशर है, तो इनके डायमेंशंस अगर हम यहां पे लिख दें तो हमें A का डायमेंशन यहां पे मिल जाएगा। सो V वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है हमारे पास L3. So this is the dimension of V, and here power 2 is there, so we use this square, and the dimension of pressure is M1 L minus 1
t minus 2. This we have calculated in earlier video. अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a का डायमेंशन आ जाएगा. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा L 3 multiplied by 2, that is 6, and here m to the power 1, L to the power minus 1 and t to the power minus 2 is there. So जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा m L to the power 6 minus 1, that is 5, and t minus 2. This is the dimension of A that we have calculated on the basis of principle of homogeneity, and second point कि like quantities can be added. अब हमारे पास दूसरा कांस्टेंट है v जिसके लिए हमें सॉल्व करना है. तो अब देखिए वो रिलेटेड है हमारा v माइनस b एंड v इज वॉल्यूम. तो वॉल्यूम में से हम वॉल्यूम को ही सेपरेट कर सकते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि b मस्ट हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ v. तो b का डायमेंशन v के डायमेंशन के बराबर होगा एंड v इज वॉल्यूम हियर. सो b का डायमेंशन हमारे पास हो गया L3. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b. अच्छा, एक चीज अब यहां पे ध्यान दीजिए. हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला था दैट इज वॉन डेर वाल इक्वेशन. हियर r इज गैस कांस्टेंट एंड t इज टेम्परेचर. सो हमें a और b के डायमेंशंस को कैलकुलेट करने में r और t की हेल्प नहीं लेनी पड़ी. तो ये हमारा सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट पे बेस था कि वी कैन ऐड लाइक क्वांटिटीज एंड वी कैन सेपरेट लाइक क्वांटिटीज. सिमिलरली वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल so that we can easily understand this topic. I am taking another example, and that is v is equal to a plus bt plus c upon d plus t. Okay, this equation is given that v is equal to a plus bt plus c upon d plus t, and this v is given that it is velocity and t is given time. A, b, c and d we have to find the dimensions. तो अब देखिए यहां पे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जब हम यूज करेंगे तो हमें ये पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वेलोसिटी है एंड ऑन राइट हैंड साइड वी हैव थ्री टर्म्स. दिस वन फर्स्ट टर्म, दिस सेकेंड एंड दिस होल इज थर्ड टर्म. सो इन तीनों को ऐड करने पे हमारे पास वेलोसिटी आ रही है. इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों ही, फर्स्ट टर्म भी हमारा वेलोसिटी होगा, सेकेंड भी हमारा वेलोसिटी होगा और थर्ड भी हमारा वेलोसिटी होगा. क्योंकि जब वेलोसिटी में हम वेलोसिटी ऐड करेंगे तभी हमारे पास वेलोसिटी आएगा. इट मींस एक हमारे पास यहां पे क्लू मिल गया कि फर्स्ट टर्म भी हमारा वेलोसिटी होगा, सेकेंड टर्म भी वेलोसिटी होगा कंप्लीटली, एंड थर्ड टर्म कंप्लीटली इज ऑल्सो वेलोसिटी. सो फर्स्ट सबसे पहले हम a को देखते हैं. दिस a is single term here, so this single term must be velocity. This has the dimension of velocity, so a का हमारे पास डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा और वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास होता है lt minus 1. So this is the dimensional formula for a. Similarly सेकेंड में हमारे पास दो टर्म है एंड दैट इज b एंड t. तो b और t दोनों का कलेक्टिव जो हमारे पास
डायमेंशन होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। इसका मतलब b इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी, और वी कैन राइट b मस्ट बी इक्वल टू v अपॉन टी, v अपॉन टी के इक्वल होगा। तो v का डायमेंशन हमारे पास क्या हुआ, v का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन, और टाइम का डायमेंशन होता है टी वन। तो ये t जब ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस वन इसमें और ऐड हो जाएगा, और इसका डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा b का एल टी माइनस टू। ये डायमेंशन आ गया हमारे पास। ओके, अब हम आते हैं थर्ड वन पे। ये पूरी चीज भी हमारे पास वेलोसिटी के बराबर होगी, लेकिन सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर पार्ट को देखते हैं। तो डिनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास क्या है, d प्लस टी, एंड t इज टाइम। तो अभी हमने डिस्कस किया कि वी कैन ऐड लाइक क्वांटिटीज, इसका मतलब d भी हमारा टाइम के इक्वल होगा। तो d का डायमेंशन यहां पे हमारे पास क्या आ गया, d must be equal to time, so the dimension of d is t1। ये आ गया हमारे पास d का डायमेंशन। अब हम इस थर्ड क्वांटिटी को पूरा लेते हैं। तो ये है हमारे पास c अपॉन डी प्लस टी, और ये किसके बराबर होगा, ये वेलोसिटी के बराबर होगा। c अपॉन डी प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी, और वी कैन राइट c अपॉन d का डायमेंशन टाइम है, ये भी टाइम है। तो टाइम में जब टाइम प्लस करेंगे तो रिजल्ट भी हमारे पास टाइम आएगा। वी आर कंसीडरिंग यूनिट्स ओनली, नॉट द मैग्नीट्यूड्स हियर। तो c अपॉन t हो गया, दैट मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी, और वी कैन से c इज इक्वल टू v इंटू टी। तो अब v का डायमेंशन हमारे पास क्या है, l t माइनस वन, एंड t इज देयर t1। सो c का डायमेंशन हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों कट गए, और c का डायमेंशन हमारे पास आ गया l। सो वी हैव कैलकुलेटेड द डायमेंशंस ऑफ a, b, c and d on the basis of this. Okay, one more example I am taking, and that example number 3. Example number 3 I am taking. Here I have a physical quantity E, energy, and that is related to B minus x square divided by A into T. So here you have to find the dimensions of, find dimension of A into B। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A और B दोनों की वैल्यूज हम निकालेंगे, एंड देन वी मल्टीप्लाई द बोथ, वी विल गेट द डायमेंशंस ऑफ A इंटू B। तो देखिए E हमारा यहां पे डिफाइंड है एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन होता है m l2 t माइनस टू। ओके, एंड t इज टाइम हियर। t हमारे पास क्या है, t इज टाइम, एंड दिस x इज डिस्प्लेसमेंट हियर। सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए हम इसको सबसे पहले b माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हमारे पास b का डायमेंशन भी एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। इट इंप्लाइज b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन डायमेंशन, और x का हमारे पास डायमेंशन क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है l, एंड पावर इज 2, दैट मीन्स वी कैन यूज 2। सो फॉर b we have the dimension L2. This is the dimension of B. Now again this whole quantity will represent energy. इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन हमारे पास एनर्जी के बराबर होगा, और वी कैन इजिली राइट दिस क्वांटिटी एज
A is equal to B minus x square upon E into T. As we have to find the dimension of A, so we have written in terms of this one. अब देखिए हम dimensions पे ध्यान देते हैं. A, B minus x square must have the dimension of this x square, because we can subtract physical quantities which are like. तो हमारे पास B का डायमेंशन L2 आ गया है, दैट मीन्स न्यूमरेटर का डायमेंशन है L2, एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव एनर्जी. एनर्जी का डायमेंशन है M L2 T minus 2, and we have time is there, so this one is T1. So it becomes the dimension of A as, देखो L2 L2 ये कैंसिल हो गया, M जब ऊपर जाएगा तो M टू द पावर -1, L तो कैंसिल हो गया, T टू द पावर यहां पे कितना बचेगा, ये 1 और ये -2, जब ऐड होगा तो -1 बचेगा और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ A. ओके, so we have calculated the dimensions of A and B. Now what we have to find? We have to find the dimensions A into B. तो A हमारे पास कितना आया, M -1 T1, and B is L2. So we have the dimension M -1 L2 and T. This is the dimension of A into B. One more question we will take on the same concept. Next, fourth, we are taking a relation where P is equal to A minus T square divided by B into X. Okay, and here P is our pressure, and the dimension of pressure is M L minus 1 T minus 2. Okay, X is our distance here और T हमारा है टाइम. A and B are some unknown physical quantities. Now what we have to find? We have to find the dimensions of A upon B. इसके पहले में हमने क्या निकाला, A into B. So we will follow the same track, that first we will find the dimensions of A and then find the dimension of B, and then we will divide them. So this whole thing will represent pressure. It is clear? And here A से हम T स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब A का जो डायमेंशन होगा that is equal to the dimension of T square. So we can write A minus T square. ये हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया कि A must have the dimensions of T square. तो T का डायमेंशन हमारे पास होता है T1 and यह power is 2. So that becomes T square T2. That is the dimension of A. A का डायमेंशन आ गया हमारे पास T2. Similarly, this formula can be written in terms of B as this. B is equal to A minus T square upon P into X. If we write it in terms of dimensions, तो देखिए A minus T square must have the dimension of T square, that is T power 2. T2 is the dimension of numerator here, and in denominator we have pressure. So we write the dimension of pressure M1 L minus 1 T minus 2, and the dimension of X
x is length here. So this L1, L minus 1 gets cancelled here, and when we transpose it into numerator, so B becomes M minus 1 M minus 1 is there, and T to the power minus 4 is there. Okay, so this is the dimension of B that we have calculated here. Now we have to find the dimensions of A upon B. So A upon B, this is T2 divided by M minus 1 T to the power minus 4. So it becomes M, when it goes in numerator, it becomes M to the power 1. And here when we solve it, it becomes T to the power minus 2. So this is the required dimension of A upon B. तो ये हमारे पास था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज, और वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक क्वांटिटीज. इस कॉन्सेप्ट पे हमारा ये एक एप्लीकेशन था जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एक्सप्लेन करता था.